सोनल, ये तो महक के शो वाला जज है ना? लेकिन इसने महक को गोद में क्यों लिया हुआ है? मम्मी चुप करो। क्या हुआ बेटा? कैसे? अरे कैसी है मेरी लड्डू? मैं ठीक हूँ पीदी, बस पैर में मोच आई है। हम दोनों फ्लैट में लॉक हो गए थे एंड इसके पैर में मोच आ गई थी तो चल नहीं पा रही थी। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आप लोगों की गली में मेरी गाड़ी भी नहीं घुस पाई, तो इसलिए मुझे उठा के लाना पड़ा। हमारी गली में गाड़ी नहीं आ सकती आपकी, लेकिन रिक्शा आ सकती है। आपको यह बात शायद मालूम नहीं क्योंकि आप पहली बार आए, लेकिन ये तो यही पली बड़ी है ना। अंदर चल, दवा लगा देती हूँ। तो मैं चलता हूँ। अरे ऐसे कैसे चलता हूँ? आप आइए ना। 2 मिनट बैठिए ना, मैं पानी लेके आती हूँ। प्लीज बैठिए ना। आइए ना, आइए, बैठिए बैठिए। वो क्या है ना शौर्य जी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। आप जितने डैशिंग टीवी पे लगते हैं ना, माय गॉड, उससे कहीं ज्यादा हैंडसम अभी सामने सामने लग रहे हैं जी। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, मैं अपना इंट्रोडक्शन तो कराना भूल ही गई। मैं जी इन लोगों की फैमिली फ्रेंड हूँ। माई सेल्फ जी शीतल पाटिया, मिस पटियाला विनर 86। ये मेरी बेटी सोनल पाटिया है जी। मां जी, महक के हाथ के बना कुछ खिलाओ ना इनको। नहल जा ना, भाग के अंदर से वो मछलियां लेके आ जो कल महक ने बनाई थी। टीआरपी वाली कम थी क्या? पूरी डेली ऑफ फैमिली को झेलना पड़ेगा। शौर्य जी, मुझे भी ना टीवी में आने का बहुत शौक है। आप ना मुझे अपने शो में ले लीजिए। अरे देखना, आपके शो की टीआरपी ना यूं 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 जाएगी। महक, महक पुत्र। ओ की महक महक का रोला पाया हुआ तुम लोगों ने है, और पूरा चांदनी चौक सिर पे उठा रखा है। और घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी महक रानी है ना, हाथ घोड़े पे आई है। हाँ अंदर है, जाओ मिल लो। तड़ियल राक्षस। ओह सो सॉरी सॉरी सोना, सॉरी। आप जल्दी से मेरा व्रत खुलवा दो, उससे पहले कोई आ जाए। अभी सब बाहर बिजी हैं। तेरे इस करवा चौथ के चक्कर में आज मैं मर जाता। प्लीज प्लीज दोबारा मत करना। अबे स्टूपिड, मेरा व्रत है, तुम्हारा नहीं। तुम तो लंच ठूस कर आए हो ना। सॉरी बेबी, सॉरी सॉरी। अरे ज्यादा रोमांटिक मत हो, इससे पहले कोई आ जाए। तुम निकलो 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 निकलो। अजीब, मैं एक सेल्फी ले लूं आपके साथ? फोन देना जल्दी, चलिए। शौर्य खन्ना, ये तो स्कूल कंपटीशन का जज है ना?
ये यहाँ पे क्या कर रहा है? भाई साहब, इस हलवाई की तगड़ी सेटिंग है। जज इनके घर पे आता है। देखिए मैं चलता हूँ, पानी मेरी गाड़ी में भी है, मैं पी लूंगा। अरे 2 मिनट बैठिए ना, मैं अभी कुछ आपके लिए मंगाती हूँ। नेहल, नेहल, जल्दी आओ। नेहल, एक्सक्यूज मी। हाँ माँ, बस आ रहा हूँ मैं। बस किसी काम से फंस गया था। But I'll be there soon. Okay? Take care. I love you. क्या संस्कार है अपनी माँ को बाय और आई लव यू कह रहे हो। बाय गॉड। मुझे जाने दीजिए, मैं चलता हूँ। ऐसे कैसे लेट हो जाएंगे सर? आप कौन से कोई मैरिड हैं जो घर पे करवा चौथ पे छन्नी हाथ में लिए कोई आपका इंतजार कर रही होगी? वैसे आप तो जी दिल्ली के मोस्ट एलिजिबल बैचलर हैं। नहीं मतलब हमने पेज 3 पे पढ़ा था। बताओ जी क्या खाओगे? देखिए प्लीज, मैं आज कुछ खा नहीं सकता। So let me go. क्यों? आपने किसके लिए करवा चौथ का व्रत रखा है? सर जी वैसे जी हमारे घर में हाई फाई स्नैक तो मिलेगा। पापा स्नेक सांप होता है, स्नैक बोलते हैं स्नैक। वही ये लोग पेट के लिए नहीं जी, प्यार के लिए खिला रहे। आ जाओ। It's all right. फिर कभी। आप तो हमारे मेहमान हैं। मेहमान तो भगवान होता है, और भगवान को हम यहाँ से कैसे जाने दे सकते हैं बिना खिलाए पिलाए। बेटा बैठ जा, कुछ खा के जाओ। जो कल महक ने गुलाब जामुन और बूंदी के लड्डू बनाए ना, वो लेके आ। जा ना, जल्दी जा। अच्छा आपके हाथ गंदे हो जाएंगे, मैं अपने हाथ से खिलाती हूँ। लिसन, मैं फ्राइड फूड अवॉइड करता हूँ। ये चटनी के साथ लीजिए। प्लीज। ओफो शीतल जी, ये क्या कर दिया आपने? कोई बात नहीं, आप मुझे दीजिए, मैं अभी ठीक करके दे देती हूँ। क्या बात कर रही हो? क्लीन करोगी? शर्ट उतरवाओगी इनकी तुम? आप दीजिए ना, मैं अभी करके देती हूँ प्लीज। रिलैक्स गाइस, मैं खुद कर लूंगा। वॉशरूम कहाँ है? आइए मैं लेकर चलता हूँ। चाची, चाची, क्या चाची? चल क्या रहा है महक? मुझे ये बात सोचने पे मजबूर मत कर कि मैंने तुझे इस कंपटीशन में भेजकर गलती कर दी। चाची ये सब ठीक है, मेरी जिद थी कि मैं तुझे कंपटीशन में भेजूं, लेकिन उसकी इतनी बड़ी कीमत नहीं चुकाऊंगी मैं। चाची आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? चाची ऐसा कुछ नहीं है। तू क्या कुछ होने का इंतजार कर रही है? चाची आप गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? तुझ पे भरोसा है महक, इन अमीरजादों पे नहीं है। कैसे कैसे कांड करते हैं ये लोग, पता है तुझे? हर दूसरे दिन टीवी पर देखती हूँ, कभी किसी लड़की का एमएमएस, कभी किसी के साथ जबरदस्ती। तेरे जैसी मिडिल क्लास लड़कियां इन लोगों के लिए चाइनीज सामान की तरह इस्तेमाल करो। फेंक दो। चाची आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। मेरे पैर में मोच आ गई थी, बहुत दर्द हो रहा था और मेरा फोन टूट गया था। सारे शहर के फोन टूट गए थे क्या? फ्लैट से बाहर निकलने के बाद किसी पीसीओ से फोन कर सकती थी। तुम जहां होती तुम्हारे चाचा वहीं पहुंच जाते, टैक्सी कर लेती, ऑटो कर लेती। उसकी गोद में चढ़ के आना जरूरी था क्या? चाची आप गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, आप समझ नहीं रहे हो। मतलब शौर्य खन्ना मेरे बीच ऐसा, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे उसको बढ़ावा मिले। और वैसे भी हम दोनों के बीच तो पंगा चल रहा है। समझ तू नहीं रही है महक, तुझसे पंगा होते होते
वो कब तुझे अपनी गोद में उठाकर ले आया ये खुद तुझे पता नहीं चला। गलती तेरी नहीं है, तूने बहुत भोली, तुझे अंदाजा ही नहीं है कितना फर्क है इन लोगों में और हम में। शौर्य खन्ना जैसे लोगों के परिवारों में कोई संस्कार नाम की चीज नहीं होती है। हमारी तरह ये लोग प्यार को अहमियत नहीं देते। इनकी जिंदगी में सिर्फ पैसे की अहमियत है, इसीलिए इनका हर रिश्ता इतना खोखला होता है। दिल्ली भरी पड़ी ऐसे लोगों से। इनके परिवार के लोगों की 2-2, 3-3 शादियां होती हैं। कोई जाता किसी और के कमरे में, निकलता कहीं और से। बाप बेटे का नहीं है, बहन भाई की नहीं है। हम लोग सादा खाना खाते हैं, इसीलिए सदा सुकून का जीवन जीते हैं। ये लोग सिगरेट, शराब, मांस, मच्छी सब खाते हैं, इसीलिए तामसिक प्रवृत्ति के होते हैं। जानवरों को खाते हैं और जानवरों की तरह जीते हैं। ये शौर्य खन्ना जैसे बड़े बड़े घरों में रहने वाले रईस जाते। इनसे तू जितना दूर रहेगी ना, उतना ही हम सबके लिए अच्छा। I'm sorry चाची, I'm sorry। भूख के मारे दिमाग चलना ही बंद हो गया था। अब से ऐसा कुछ नहीं होगा कि किसी को शिकायत का मौका मिले। देख बेटा, जिंदगी के तौर तरीके देखते सीखते ही उम्र काटी। तो किसी तकलीफ से गुजरे सहन नहीं कर पाएंगे। भाई साहब और भाभी जिम्मेदारी देकर गए, तो निराश नहीं कर रहा है मैंने। चल नीचे चल, रथ भी तो तोड़ना है ना। कहाँ खो गई? कुछ नहीं, चलो। आजो आजो आजो, बैठो बैठो, आजो। अजीब आदमी है भाई साहब, ऐसे निकल के भाग गया जैसे बाथरूम में आईने में इसने अपनी शक्ल ना देखी हो, कोई भूत देख लिया। हद हो गया यार। निकलती आप भी ना, क्या करती हो? देखो वो गुस्सा होकर चले गए हैं। निकला है भाई। भाई साहब रेडी हो जाओ। हर रोज तो बीवियां जुबानी लताड़े मारती हैं, लेकिन आज तो पैर छू के इज्जत बख्शेंगी। अजीब सा लगा है। चलो चलो जल्दी आओ। बस बस सदा खुश रहो, सदा सुहागन रहो। हाँ बीना। अच्छा लो कुछ खा लो। और बस ले लो। अरे बात है। बस ले लो।
जीजा जी, अगर आपका ये सब हो गया हो तो एक ड्रिंक बनवा दूं? तुझ पे भरोसा है महक, इन अमीरजादों पे नहीं है। तेरे जैसी मिडिल क्लास लड़कियां इन लोगों के लिए चाइनीज सामान की तरह इस्तेमाल करो। एक तो शौर्य खन्ना जैसे लोगों के परिवारों में कोई संस्कार नाम की चीज नहीं होती है। हमारी तरह ये लोग प्यार को अहमियत नहीं देते। इनकी जिंदगी में सिर्फ पैसे की अहमियत है, इसीलिए इनका हर रिश्ता इतना खोखला होता है। इनके परिवार के लोगों की 2-2, 3-3 शादियां होती हैं। कोई जाता किसी और के कमरे में, निकलता कहीं और से। जानवरों को खाते हैं और जानवरों की तरह जीते हैं। ये शौर्य खन्ना जैसे बड़े बड़े घरों में रहने वाले रईस थे। शौर्य, क्या हुआ शौर्य? सब ठीक है ना? दीदी, आपका बेटा बड़ा हो गया है, व्रत तुड़वा रहा होगा। और वैसे भी शहर के हर गली, हर कोने में गर्लफ्रेंड मेंटेन करना आसान नहीं होता। राइट शौर्य? लो, वाइन पियो और ठंडे हो जाओ। ओह, आई एम सो सॉरी शौर्या, मैं तो भूल ही गई कि तुम तो दूध पीते हो। खुद के पैसों से खुद का शरीर बेवकूफ जलाते हैं। और जो अक्लमंद होते हैं वो इसी काम के लिए अपने गुजरे हुए कल को इस्तेमाल करते हैं। अच्छा चलो, हो भी गया। तुम दोनों मामी भांजे की ना कि नोकझोंक कभी खत्म ही नहीं होती। चलो, डिनर रेडी है। चलिए, सभी चलिए। श्वेतलाना, शौर्य, चले? लिसन शौर्य, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं तुम्हारा बाप हूं। अगर तुम दुनिया के दिखाने के लिए मुझे कभी कभी इज्जत दे दिया करो और 10 लोगों के सामने मेरे साथ अच्छा बर्ताव करो तो ये बेटर रहेगा। मैंने तुम्हारी माँ को समझा दिया है, वो तुम्हें समझा देगी। मिस्टर खन्ना, आपसे कुछ बचे तो मैं शुरू करूंगा। इस घर में दिखावे का पूरा कोटा तो आप ही पूरा कर देते। मेरे लिए तो कुछ बचता ही नहीं। शौर्य, लो, खाना खा लो। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है। भूख क्यों नहीं है? तेरी पसंद के बैंगन की सब्जी बनाई है, वो भी बिल्कुल कम तेल में। पता नहीं मेरे बेटे ने सुबह से कुछ खाया भी है या नहीं। हैंडसम। बस श्वेतलाना, बहुत हो गया। मेहमानों के सामने मैं कोई तमाशा खड़ा नहीं करना चाहती थी, इसीलिए बाहर संभाल लिया। मगर अब एक शब्द भी नहीं,
दीदी, तमाशा तो इस घर में 23 साल पहले शुरू हो गया था, जब आपने उस फ्रॉड से शादी की थी। आई एम जस्ट हैविंग माई गुड टाइम, और अब तो मजे लेने की आदत सी हो गई। दैट्स इट। बुरी आदत है, बदल लीजिए। रेड वाइन पिया करो, इट्स गुड फॉर हेल्थ। चीयर्स। बता दो अपनी माँ को कि खाया तो है, तुम्हारे कपड़े बता रहे हैं। ये चटनी का दाग है क्या? लगता है किसी चाट पकौड़ी वाली करवट खुलवा के आ रहे हैं।